कि तुमको ये पता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। कौन नहीं रह पा रहा है? मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मतलब तुम नहीं रह पा रहे हो। उसका चल रहा है तुम्हारे बिना, लेकिन तुम्हारा नहीं चल रहा है। तो अब तुम बोल रहे हो कि वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। तो वो इंसान तुमको इग्नोर नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि उसका तो चल रहा है तुम्हारे बिना, तुम्हारा उसके बिना नहीं चल रहा है। जिस वजह से तुम क्या कर रहे हो ना, एकदम रो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तड़प रहे हो, है ना। मतलब क्या, दुख से घिरे हो। वो इंसान तुम्हारे लाइफ में नहीं है, मतलब तुम्हारा लाइफ खत्म, पूरी तरह से बर्बाद है, और इसी दुख को लेके तुम बैठे हुए हो। हम लोग इंसान ना दुख में रहना बहुत पसंद है हम लोगों को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, अतीत से खोद खोद के दुखदायक जो घटना है उसी को लाते हैं, और उसी में बैठे हुए रहते हैं, रोते रहते हैं, घर के अंदर खुद को बंद करके रहते हैं। और हम लोग समझते रहते हैं कि कोई हम लोग को सिंपैथी दिखाएगा, कोई संभालने के लिए हम लोगों को आएगा। घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे किसी भी सिचुएशन में रहो। तो ये दुख में रहने का जो नाटक है वो ना बंद करो अब, है ना। तुम क्या कर रहे हो, अपना पुराना घाव है उसको खोद खोद के दर्द को और जगा रहे हो। क्यों ना, तुमको दुखी रहना है, तुमको रोना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं कितना दुखी हूँ। और लोग आएगा और मुझे सिंपैथी दिखाएगा, मुझे प्यार करेगा, मुझ पे तरस खाएगा, मेरे लाइफ फिर से वापस आ जाएगा। बुड़बक हो तुम उसके ऊपर पूरी तरह से खुद को डिपेंड कर लिए हो, और तुम सोच रहे हो कि वो तुमसे प्यार करेगा, तुमको रिस्पेक्ट देगा, तुमको वैल्यू देगा। अगर तुम चाहते हो ना कि वो तुमसे प्यार करे, तुम्हारे लाइफ में वापस आए, तुमको रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे ना, तो सबसे पहले खुद के पास खुद का वैल्यू बढ़ाना सीखो। तुम खुद ही खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया तुमको वैल्यू देगा? क्यों देगा बताओ। तुम खुद ही टूटे पड़े हो, तो टूटा हुआ इंसान को कौन पसंद करता है? मैं बोलती नहीं हूँ कि अगर तुमको पता है कि ये नाव जो है टूटा हुआ है, तो तुम चढ़ोगे उस नाव पे, तुमको पता है कि इस पे चढ़ेंगे तो भाई हम डूबेंगे ही। तो तुम तो अभी टूटे हुए इंसान हो, तो टूटे हुए इंसान का हाथ कौन पकड़ना चाहेगा? उसको तो पता है कि तुम टूटा हुआ, तुम ही उसके ऊपर डिपेंड हो, तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहेगा। वो सोचेगा इसका हाथ पकड़ लेंगे तो भाई हमको तो डूबना ही है, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तो क्यों तुम्हारा हाथ पकड़ेगा? तो तुम किसका हाथ पकड़ोगे? किसी स्ट्रांग इंसान का। तो खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तरसे तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। रोने धोने से कुछ नहीं होता है। दुनिया इतना अच्छा नहीं है कि तुम रोगे धोगे और तुम्हारे पास दौड़ता हुआ वापस आ जाएगा। नहीं आएगा, तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि रोता हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं है। टूटा हुआ इंसान कोई नहीं चाहता है, टूटा हुआ इंसान का हाथ पकड़ना कोई नहीं चाहता है। वो भले ही तुमको सिंपैथी दिखा देगा, 2-4 दिन के पास आ जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन लाइफ भर तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचेगा नहीं। वो ढूंढता रहेगा वो हाथ जो कि स्ट्रांग हो, जिसको पकड़ लेंगे तो मेरा लाइफ अच्छी तरीके से कट जाएगा, ऐसा हाथ वो ढूंढेगा। तो इसलिए खुद को पहले स्ट्रांग बनाओ, उस काबिल बनाओ कि लोग तरसे तुम्हारा साथ पाने के लिए। ये रोते रहोगे ना तो कोई नहीं, सब भागेगा तुमसे, दूर भाग जाएगा। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन में जो सवाल है ना उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये जो अपने मन में हजारों सवाल लिए बैठे हुए हो कि वो मुझे क्यों नहीं पसंद करता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं अगर उसको ये बोलूँगा तो वो छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा मुझे, इन सब सवालों को ना अपने अंदर मत रखो। क्योंकि तुम सवालों को अपने अंदर रख रहे हो और उसका आंसर भी खुद ही दे रहे हो कि मैं उसको अगर ये बोल दूंगा वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं अगर उसको ये बोल दूंगा कहीं वो मुझे पसंद ना करेगा, तो अगर मैं उसको ये बोल दूंगा मेरे ऊपर हंस देगा, तो मेरा मजाक उड़ा देगा, तो खुद ही क्वेश्चन करते हो, खुद ही आंसर देते हो। ऐसा नहीं है, उससे सवाल करो कि बात क्या है, तुम चाहते क्या हो, क्यों मुझे तुम इग्नोर कर रहे हो। उससे पूछो, उसके मन में तुम्हारे लिए क्या भावना है। सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करो और उसकी नज़र में खुद को ऊंचा उठाओ, और खुद को ऊंचा उठाने के लिए खुद को स्ट्रांग बनाओ। और स्ट्रांग तुम पता है कैसे बना सकते हो, तुमको डेली मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन जादू की तरह काम करते हैं, मैं 1000 बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ। तुम खुद को जैसा बनाना चाहते हो ना, तुम मेडिटेशन के जरिए खुद को वैसा ही बना सकते हो। तुम डेली मेडिटेशन करो और तुम जैसा खुद को देखना चाहते हो, उसकी नज़र में खुद को जैसे बनाना चाहते हो, उसको बार बार बोलो
कि हाँ, मैं उसकी नज़र में खुद को ऊंचा उठाना चाहता हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं हार मानने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि वो तरसेगा मुझे पाने के लिए, वो खुद दौड़ के आएगा मेरे पास मुझे पाने के लिए। ये सब पॉजिटिवली मेडिटेशन करते हुए तुमको बोलना है। धीरे 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 देखना, तुम वो खुद महसूस करना शुरू कर दोगे कि हाँ, मैं एक स्ट्रांग पर्सन हूँ, मैं एक पॉजिटिव पर्सन, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं अपने लाइफ में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तुम अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम करने के काबिल हो जाओगे जिस वजह से तुम खुद को ऊंचा उठा पाओगे, अपने नज़र में भी ऊंचा उठा पाओगे, उसके नज़र में भी ऊंचा उठा पाओगे। तो खुद को एक लेवल तक लेके जाने की कोशिश करो कि हम एक ऐसे लेवल तक लेके जाएंगे ना कि लोग मुझे पाने के लिए, पकड़ने के लिए तरसेंगे, ऐसे लेवल में खुद को लाके खड़ा कर देंगे। और उसके लिए डेली मेडिटेशन करो, खुद को अंदर से तैयार करो और 100% मेहनत करो खुद को ऊंचा उठाने के लिए। और ये डर अपने मन से पूरी तरह से हटा दो कि वो इंसान तुमको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी छोड़ के चला गया है तुमको। तुम इतना ही कमजोर, इतना दुर्बल बना लियो ना तुम खुद को कि वो तो चला ही गया है, इसीलिए तो वो तुमको इग्नोर कर रहा है। तो जो इंसान चला गया है ऑलरेडी, उसके लिए क्या डरना कि वो छोड़ के चला जाएगा, तो गया ही है। अब बोल दो जो बोलना है तुमको, अब किस बात का डर? जब वो चला ही गया तो जाए, और 2-4 बात बोल दोगे तो वो चला जाएगा तो जाएगा। लेकिन अगर सचमुच तुमसे प्यार करेगा ना तो वो नहीं जाएगा, वो वापस आएगा तुम्हारे पास। और कैसे वापस आएगा पता है? तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एक सोसाइटी में एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, खुद को एक लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा, खुद का खर्चा उठा सको इतना तुमको कमाना पड़ेगा, इतना इज्जत तुमको कमाना पड़ेगा कि सर ऊंचा करके तुम जी सको। तो वो इंसान तरसेगा तुमको पाने के लिए। भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। अब तक तो देख लिए हो, बहुत तो भीख मांग लिए हो, उसको समझाने की कोशिश की, रोए, गिड़गिड़ाए, प्यार देखिए तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम नहीं रहोगे तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होता है तुम्हारे बिना। कुछ मिला तुमको? नहीं मिला ना। इसीलिए तो इस वीडियो को देखने के लिए आए हो कि कोई शायद रास्ता अगर मिल जाए तो रास्ता तुम्हारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। जो इतना उसके पागलपन दिखा रहे थे ना, जो पूछ हिलाते हिलाते उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, उसको बंद करो। क्योंकि तुम पूछ हिलाते हिलाते उसके पीछे भाग रहे ना, तो वो तुमको कुत्ता समझ रहा है, इसलिए तुमको वैल्यू नहीं दे रहा। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। तो जब तक तुम भागोगे उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए, तब तक वो भी भागेगा। तुम एक बार मुड़ जा, उसके तरफ मत भागो, तुम दूसरी तरफ मुड़ जा, देखना वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे पीछे आना शुरू कर देगा। और मुड़ने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाओ खुद के अंदर, पॉजिटिव बनाओ खुद को और मेहनत करो पूरा अपने लाइफ के गोल को पाने के लिए मेहनत करो। और एक ऐसी जगह पे पहुंचाओ ना खुद को कि लोग आश्चर्य हो जाए कि भाई ये कैसा समझते थे इसको और ये इंसान कैसा निकला है। तो इंसान आश्चर्य हो जाएगा और उस दिन उसको समझ में आएगा कि मैंने किसको इग्नोर किया था, इसको इग्नोर करना मेरे लिए सही नहीं हुआ था। तो वो इंसान फिर से तरसेगा तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए, चाहे वो दूसरे रिश्ते में भी चला गया हो ना, फिर भी तुमको पाने के लिए वो तड़पेगा। तो इस तरह से पहले खुद को रेडी करो, उसके बाद उम्मीद करना कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। प्यार तुम उससे कर दो, वो तो तुमसे प्यार नहीं करता, ये तो तुमको भली भांति पता है। तो अब बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम इस रिलेशन से निकल जाना चाहते हो या फिर उस इंसान को अपने जगह पे लाना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? सबसे पहले इसको ठीक करो, क्योंकि तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुमको खुद ही पता नहीं कि तुम चाहते क्या हो। वो तो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे पास ये क्लियर है। तो अब दो ही रास्ता बचता है, या तो तुम यहाँ से निकल जाओ, अपना प्रेस्टी लेके, अब सम्मान लेके तुम यहाँ से निकल जाओ, और नहीं तो उस इंसान को मजबूर कर दो तुम्हारी जगह पे आने के लिए। तुम जैसे तड़प रहे हो, तुम जैसे उसके लिए रो रहे हो, वो करे, इस तरह से उसको मजबूर कर दो। आज जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है ना, तुम उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, तब उसको समझ में आएगा कि इग्नोर करने का दर्द क्या होता है। तो वो आश्चर्य हो जाएगा कि ये इंसान भी मुझे इग्नोर कर सकता है, ये तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब तक तो वो तुमको इग्नोर कर रहा था ना, उसका आदत था तुमको इग्नोर करने का, तुमको नीचा दिखाने का, क्योंकि उसके लिए तुम इंसान तक नहीं थे, तुमको इंसान भी नहीं वो समझता था, इसलिए तो नीचा दिखाता था। तो अब वो समझेगा कि जब तुम इग्नोर करना शुरू कर दो ना, तो इग्नोर करने का दर्द क्या होता है तब वो समझेगा और तब वो छटपटाएगा। लेकिन तुम डर के बैठे हो, तुम ये करना ही नहीं चाहते हो, डर रहे हो कि हाँ मैं अगर इग्नोर कर दूंगा, 2-4 बात उसको बोल दूंगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो भाई अभी भी तो छोड़ के ही चला गया, अभी कौन सा हाल में अच्छा हाल में हो तुम? अभी भी तो रो ही रहे हो, गिड़गिड़ा ही रहे हो। तो अगर छोड़ के चला जाएगा तो जाए,
खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, समझाओ खुद को। कौन समझाएगा तुमको? कोई नहीं समझाएगा। तुम ही खुद को समझा सकते हो। तुम खुद ही खुद को वैल्यूलेस समझ लो। तुम खुद समझते हो कि मेरा कोई वैल्यू नहीं, मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ, वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहेगा तो मैं बैसाखी लेके चल रहा हूँ, मैं खुद चल सकता हूँ, इस काबिल भी मैं नहीं हूँ। तो तुम खुद ही खुद को वैल्यूलेस बना लियो। आप एक्सपेक्ट करो कि वो तुमको वैल्यू देगा। क्यों वैल्यू देगा? जब तुम खुद ही खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो दुनिया क्यों तुमको वैल्यू देगा? वो तो मजाक उड़ाएगा ना तुम्हारा, तुमको इस्तेमाल करेगा, तुमको कमजोर समझेगा और अपना वैल्यू दिखाएगा, सोचेगा मैं बड़ा हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ। तो तुम खुद ही ना गिरा लियो खुद को, कोई नहीं गिराया है। ये जो भीख मांग रहे हो ना, गिड़गिड़ा रहे हो, तुम उसको दिखा रहे हो कि तुम बहुत बड़ा इंसान, महान एक इंसान हो। तुम हो तो मेरा लाइफ उतर जाएगा, मैं उतर जाऊंगी, ये इतना ही महान तुम हो, ये तुम उसको एहसास दिला दिए हो। तो अब तुम सोच रहे हो कि वो तुमको वैल्यू दे। क्यों भाई, क्यों वैल्यू देगा वो तुमको? तुम पहले खुद का वैल्यू बनाओ, तब एक्सपेक्ट करो कि वो तुमको वैल्यू देगा। वो ये समझ गया है कि तुम कितना दुर्बल हो, तुम स्ट्रांग नहीं हो ना, ये समझ गया है, जिस वजह से वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहता है। इस वास्तवता को समझो, यही रियलिटी है। जो इंसान स्ट्रांग होता है, हमेशा खुश रहता है, अपने लाइफ में एस्टेब्लिश रहता है, उसी का हाथ सब पकड़ना चाहते हैं। तुम बोलोगे कि वो मुझसे इतना ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करे कि मैं अपने लाइफ में कुछ भी ना करूँ फिर भी वो मेरा साथ दे। भाई, आज के ज़माने में इतना अच्छा इंसान तुमको कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे मुंह के सामने सब बोलेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम कुछ भी ना करो, हम गरीबी में दिन काट लेंगे, हम आधा रोटी खा के दिन बिता देंगे, बिना खाए दिन बिता देंगे। लेकिन लास्ट में देखना, उसी का हाथ वो पकड़ेगा जो हाथ स्ट्रांग होगा। उसको लगेगा कि जिसका हाथ पकड़ेंगे तो मेरा लाइफ बेटर हो गया, अच्छी तरीके से लाइफ बिता सकता हूँ, तो उसी का हाथ पकड़ के भाग जाएगा और तुम वैसा का वैसा बैठे रह जाएगा इस उम्मीद से कि वो मुझसे प्यार करता, वो मुझसे समझता, मेरा चाहे कुछ भी सिचुएशन हो वो मेरे साथ रहेगा। नहीं रहेगा। आज का दुनिया इतना अच्छा नहीं है। हर एक इंसान सबसे पहले अपना सोचता है, फिर दूसरा का सोचता है। तो खुद को ऐसा बना कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तरसे, उसको ये लगे कि इसका हाथ हम अगर पकड़ लेंगे तो मेरा लाइफ बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तब जाके तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुमको इंपॉर्टेंस देगा, तुमको वैल्यू देगा, तुमको प्यार करेगा, जैसा तुम कर रहे हो वैसा। अच्छा बताओ, तुम उसके लिए क्यों तड़प रहे हो? क्योंकि वो एक दिन तुमसे प्यार करता था इसीलिए तो, और अब तुमको वो प्यार नहीं मिल रहा इसीलिए। अब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम ही ने वो प्यार खो दिया है। कैसे खो दिया है ना? तुम खुद को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिए हो कि खुद को तुम्हें खिलौना बना लिए हो। इसीलिए वो तुमको फुटबॉल समझ के खेल रहा है, एक बार इधर से मार रहा है, एक बार उधर से मार रहा है, और वो जैसे मार रहा है तुम उसी तरह से घूमते जा रहे हो, तो इसलिए वो खेलता ही जा रहा है, खेलते ही जा रहा है। तो खुद को खिलौना बनाना अभी बंद कर दो। खुद को एक वैल्यूएबल पर्सन बनाना शुरू करो, और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुमको उसको छोड़ना पड़ेगा। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, छोड़ के तुम कैसे रहोगे, है ना? बहुत तकलीफ होगा तुमको, और सचमुच बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, पागलपन एकदम लगेगा, पागल हो जाएंगे हम लोग, इतना ज़्यादा तकलीफ होगा। लेकिन ये तकलीफ तुमको सहना पड़ेगा अगर तुम चाहती हो कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में फिर से वापस आ जाए। तो अभी उस इंसान को छोड़ो, छोड़ने के बाद खुद के ऊपर काम करना शुरू करो, खुद के लाइफ का गोल सेट करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। अचीव करने के बाद खुद का लेवल हाई करो। इतना ही स्ट्रांग खुद को बना लो ना कि वही इंसान जो तुमको कुत्ते की तरह इग्नोर कर रहा था, वही इंसान कुत्ते की तरह दुम खिलाता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुमको पकड़ने के लिए तरसेगा, तड़पेगा। तब जाके तुम ये कर सकते हो। बहुत बुरा लग रहा होगा मेरा बात सुनने में, लेकिन रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। तुम अगर नहीं समझ रहे हो तुम महामूर्ख हो। अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो इंसान सिंपैथी दिखाएगा, उसको दुख लगेगा, तुम्हारा हालत देख के तरस खाएगा और वापस आ जाएगा, तुम पूरी तरह से गलत हो। कोई इंसान वापस नहीं आता है। वही इंसान वापस आएगा जो तुमको स्ट्रांग देगा, जिसको लगेगा इसका साथ अगर हम रहेंगे ना, मेरा लाइफ पूरी तरह से सेट है, तब जाके वो वापस आएगा। तो खुद को उस तरह से बनाने की कोशिश करो। आज से ही लग जाओ खुद को उस तरह से बनाने के लिए। जिद पकड़ लो कि तुमने मुझे इग्नोर किया ना, तो मैं खुद को साबित करके तुमको दिखाऊंगा, और तुम ही एक दिन तरसोगे, दौड़ता हुआ मेरे पीछे पीछे तुम आओगे। मैं खुद को ऐसा बना लूंगा। आज ही कसम खाओ और आज से ही खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो। पूरा दुनिया को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। और जिस दिन तुम अपने ऊपर काम करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, उस दिन उसकी तरफ देखना तुम, फिर देखना उसका हालत क्या है। फिर ना, जो इंसान तुमको नीचे देख रहा था ना, वही इंसान खुद को नीचे देखेगा, खुद को नीचे पाएगा, और तुम कहाँ उड़ जाओगा, तब वो तुम्हारे पीछे भागता हुआ आएगा।
तो उस दिन के लिए आज से खुद को तैयार करो, थोड़ा सा समझ जाओ, रियलिटी को समझो। दुनिया उतना अच्छा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, उतना अच्छा नहीं है। आजकल इंसान सिर्फ स्वार्थ के लिए चलते हैं, स्वार्थ के लिए। जो इंसान देखेगा तुम्हारे साथ रह के उसका लाइफ बेहतर हो जाएगा, वही इंसान तुम्हारा साथ देगा। बहुत बुरा तुमको लग रहा, तुमको यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पे कि क्या बकबक कर, नहीं होता है। जो लोग प्यार करते हैं वो मैं किसी भी हाल में मेरा साथ देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। आज तुम अगर 60 के साल में रहते तो शायद ये संभव था, आज 2025 में खड़ा हो, आज संभव नहीं है। हर एक इंसान चालाक हो गया है, हर एक इंसान, तुमको लगता है ना कि नहीं सब अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं। तुम अच्छे हो ना तो तुम सबकी नज़र में बुर्बक हो। तुम जितना अच्छाई दिखाओगे उतना सब तुमको बुर्बक समझेंगे। तुम बार बार किसी का मदद करने जाओगे ना, एक बार मदद किए, दो बार मदद किए, तुम्हारा मदद तो लेगा, ये हेल्पफुल है, लेकिन तुम्ही को सबसे ज़्यादा बुर्बक समझेगा। इसको जब बुलाएंगे तब ये भागता हुआ आएगा, ये बुर्बक है। तो खुद को बुर्बक मत बनाओ, ना खुद के सामने ना दुनिया के सामने। वैल्यूएबल पर्सन बनाओ, दुनिया को भाड़ में जाने दो। सबसे पहले खुद के ऊपर काम करो ना, खुद को ऊंचा उठ लो, दुनिया ऐसे ही तुम्हारे पीछे भागेगी। खुद को स्ट्रांग बनाओ, 2-4 दिन बीतने दो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि तुम एक मानसिक रोगी थे और कुछ नहीं। पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे थे जो तुम्हारे लाइफ को बर्बाद कर देता। उसको छोड़ के एक बार मुड़ जाओ, तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा, सहो उसको। रोना आता है तो रो लो, लेकिन उसके सामने आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जितना रोना है घर के अंदर रो, और रोने के बाद खुद को स्ट्रांग बनाओ। और स्ट्रांग खुद को अंदर से बनाना है। तुम अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाओगे तो ही वो तुम्हारे हाव भाव में झलकेगा, तुम्हारे लाइफ में झलकेगा। और उसके लिए मैंने कहा था कि डेली तुमको मेडिटेशन करना ही करना है। 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन करो, जादू की तरह काम करेगा तुम्हारे लाइफ में। तुम एक बार मेरे ऊपर यकीन करके देखो, तुम्हारा लाइफ अगर बदल नहीं गया ना, तुम खुद को जैसा बनाना चाहते हो हूबहू तुम वैसा ही बना सकते हो मेडिटेशन के जरिए। मुंह से बोलने से नहीं होगा, तुमको रियल में ये करके दिखाना होगा। तब उम्मीद कर सकते हो कि वो इंसान वापस तुम्हारे लाइफ में आएगा, क्योंकि टूटा हुआ नाव में ना कोई चढ़ना नहीं चाहेगा। तो तुमको नाव को सख्त बनाना पड़ेगा ताकि पूरा भरोसे के साथ इंसान उसके ऊपर चढ़ पाए। खुद को ऐसा बनाओ, अगर उसको ये एहसास हो जाएगा ना कि तुम्हारे बिना उसका नहीं चलेगा, तुम्हारे बिना वो नहीं रह सकता है, तो ही शायद वो तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। अगर तुम ये एहसास उसको दिला पाए कि तुमसे ज़्यादा प्यार उससे कोई नहीं कर सकता है, तुम जितना उसको समझते हो उतना कोई नहीं समझ सकता है, अगर इसको तुम साबित कर पाए ना, तो वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। क्योंकि तब वो तुम्हारा ज़रूरत नहीं होगा, तुम उसकी ज़रूरत होगी, तो वो भागता हुआ तुम्हारे पास वापस आएगा। मिला लेना तुम। अभी इस इंसान का बात बहुत तुमको बुरा लग रहा है, लेकिन जब वो दिन आएगा ना, तब मेरी बात मिला लेना, तब तुमको समझ में आएगा। और तब तुम्हारे पास करने के लिए ना कुछ नहीं बचेगा, ना समय बचेगा, और ना ही तुम्हारा धैर्य रहेगा, और ना ही तुम्हारे अंदर उतना एनर्जी रहेगा। अगर उसको वापस लाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के पास वापस आओ। जिस इंसान को वो प्यार करता, फिर से वो इंसान बन के दिखाओ। तुम अभी वो इंसान नहीं हो, तुम पहले ऐसा नहीं थे, तुम बाद में ये लालचीपन शुरू किए हो, जिस वजह से आज तुम्हारा ये हालत है। तुम अभी सोच रहे हो चारों तरफ तुम्हारा अंधेरा है, इसलिए तुम्हारी लाइफ में अंधेरा है। तुम उल्टा सोचना शुरू कर दो कि उसके लाइफ में अंधेरा है, अगर तुम नहीं रहोगे तो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तुम क्या किए हो, काला पट्टी से अपनी आंखों को बंद करके रखो, इसलिए चारों तरफ तुमको अंधेरा दिख रहा है। तुम जैसा सोचोगे ना वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तुम ये सोचो कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, तो देखना वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, तुम समझते नहीं हो। तुम जैसा सोचोगे ना, सिचुएशन वैसा ही होता रहेगा। इसलिए आज से ही खुद को चेंज करना शुरू कर दो, खुद को पहले जैसा बनाना शुरू कर दो, जिस इंसान को देख के वो खींचा चला आया था, जिस इंसान को देख के वो प्यार किया था। खुद को वैसा बना लो, देखना वो इंसान फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाएगा। भीख मांग के रोके गिड़गिड़ा के जीवन नहीं चलता है यार। भीख से प्यार नहीं मिलता है, भीख से सिंपैथी मिलता है, दया मिलेगा। भीख से भीख ही मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। इस बात को समझो, ठीक है। तो प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, और हाँ, अपने हाथों को अपने हाथ से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि तुम ही एक ऐसा इंसान हो जो लाइफ भर तुम्हारा साथ दे सकते हो। दिन के अंत में कोई साथ रहे ना रहे, तुम तुम्हारा साथ ज़रूर दोगे।
तो अपना साथ कभी मत छोड़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।